educational or personal use tips the balance in favor of fair use. गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बाग था जिसे लोग अक्सर आम बाग कहते थे। ये बाग किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ के आम इतने स्वादिष्ट होते थे कि पूरा गांव उनकी तारीफ करता। लेकिन बाग के बारे में एक अजीब सी बात थी। कुछ लोग कहते थे कि इस बाग में एक भूत रहता है जो आम खाना पसंद करता है। वह भूत, जिसे लोग आम खाने वाला भूत कहकर पुकारते थे, किसी जमाने में बाग का मालिक था। नाम था हरगोविंद। हरगोविंद का दिल आमों के प्रति प्रेम गहरा था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन आमों की खेती में उसने इतनी मेहनत की थी कि उसकी बागवानी के फल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन हरगोविंद के पास एक राज था। वह कभी बाग से बाहर नहीं जाता था और सिर्फ अपने आमों के साथ समय बिताता था। गांव वाले मानते थे कि वह अकेलेपन के कारण आमों से ज्यादा प्यार करने लगा था। एक दिन हरगोविंद अपने बाग में आम तोड़ते वक्त गिर पड़ा और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद गांव वाले बाग की देखभाल करने गए, लेकिन उन्होंने देखा कि बाग में कुछ अजीब सा हो रहा था। रात के वक्त बाग में हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी और पेड़ों से आम गिरते रहते थे। शुरुआत में लोग डरते थे, लेकिन धीरे धीरे ये समझने लगे कि हरगोविंद का भूत बाग में अपनी आदतों को जारी रखे हुए था। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम मीरा था। मीरा गांव के पुराने किंवदंतियों से बहुत प्रभावित थी और उसने ठान लिया कि वह इस भूत से मुलाकात करेगी। उसकी उत्सुकता उसे बाग तक खींच लाए। एक शाम मीरा ने बाग में जाकर पेड़ के नीचे ताजे आम रखे और वहीं बैठ गई। उसने सोचा कि अगर भूत सच में है तो वह आम जरूर लेगा। रात के वक्त मीरा को हल्की सी हवा महसूस हुई और अचानक कुछ रोशनी सी दिखने लगी। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। सामने से एक धुंधला सा आकृति उभरी। वह भूत था, लेकिन वह डरावना नहीं था। उसका चेहरा भरे हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरे दुख में डूबा हो। तुम कौन हो? मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। क्या तुम वही भूत हो जो आम खाता है? भूत मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं वही हूँ जो तुमने सुना। मेरा नाम हरगोविंद था। ये बाग और मैं एक दूसरे से जुड़े थे। जब मैं जीवित था तो ये बाग मेरी जिंदगी थी। मीरा को भूत से डर नहीं लगा। वह और भूत बात करने लगे। मीरा ने देखा कि हरगोविंद का भूत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज, अपने आम बाग को छोड़ नहीं पा रहा था। वह अब भी अपनी आदतों को जारी रखे हुए था, आम खाना, बाग की देखभाल करना और हर दिन वही समय बिताना। मीरा ने समझाया, तुम अभी एक आत्मा हो। तुम यहाँ रहकर इस बात का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन तुम जो कुछ भी थे वह सब हमें याद रहेगा। तुम्हारी मेहनत और प्यार से ये आम इतने स्वादिष्ट है। तुम हमें छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा काम कभी नहीं भूला जाएगा। भूत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो। मैं यहाँ रहकर इस बाग को और ज्यादा नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त है, जब तक ये बाग रहेगा मेरा नाम याद रखा जाएगा। इसके बाद हरगोविंद का भूत धीरे धीरे लुप्त हो गया। गांव वालों ने अगले दिन मीरा को बताया कि बाग अब पहले जैसा हो गया था। वह भूत अब आम नहीं खाता था, लेकिन गांव में एक नई कहानी बन गई, आम खाने वाला भूत। गांव वालों ने बाग की देखभाल करना जारी रखा और हर साल आम की फसल बहुत बेहतर होने लगी। मीरा भी हर साल बाग में आती और उसकी दोस्ती अब बाग के भूत से नहीं, बल्कि बाग की आत्मा से थी। वह समझ चुकी थी कि हर कोई किसी न किसी कारण से अपना प्यार और कड़ी मेहनत छोड़ता है, लेकिन उसकी यादें और योगदान हमेशा जीवित रहते हैं।